तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसीलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध तक पहुंच जाए। मृत्यु चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती है। सृष्टि ही जीवन है, प्रकाश ही जीवन है। इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो, ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत हो, तो वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती है। ईर्ष्या ही वह विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देता है। जीतने की इस व्यवस्था से ग्रसित मनुष्य धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना, करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहंकार भाव प्रबल हो, तो अहंकारी व्यक्ति जैसा भी हो, उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो वह स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि यह सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं है। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है। उसके पास जो पीड़ा है, जो कष्ट है, व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वह अपने निर्णय परिवर्तित कर ले, उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। जिन्होंने जीवन की प्रतिकणा सिखाई, उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नरक बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष, अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थ को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है, और उसके समक्ष को विवश वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए यह काम कर रहे हैं, वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए पवित्रता के आधिक्य की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सत्व, सकारात्मक ऊर्जा का सबसे पावन स्वरूप। इस सत्व पर मात्र विश्वास ही पर्याप्त है। एक बार व्यक्ति सतत पर विश्वास कर ले तो नकारात्मकता सदैव के लिए दूर हो जाती है और संतुलन होता है। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में संलग्न रहता है, लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न करना आवश्यक होता है। मोक्ष पूर्णतः 100% सत्य है, जहां झूठ की कोई संभावना नहीं है। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो या ना हो, वह अवश्य होगा। एकमात्र कारक समय है। कुछ लोग जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अहंकार, नकारात्मकता और बुराई के मार्ग पर चलने वाले लोगों की तुलना में जल्दी मोक्ष मिलता है। रावण की तरह उन्होंने पवित्रता के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन मोक्ष सभी के लिए है। भगवान सभी को देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म मार्ग को चुनता है, क्योंकि यह मार्ग सुरक्षित और शांतिपूर्ण है। लेकिन रावण ने मोक्ष प्राप्ति के चक्कर में मानवता और शांति को भंग कर दिया। मोक्ष शब्द 2 मुख्य शब्दों से बना है। मोह का अर्थ है आसक्ति और क्षय का अर्थ है नष्ट करना। इस प्रकार मोह का नाश करना ही मोक्ष है।
मोक्ष हमें सही न्याय देता है, क्योंकि हम भगवान की तलाश में कई जन्मों से भटक रहे हैं। मोक्ष मृत्यु नहीं है, मरने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल रहा है। दरअसल जब हम अपने लंबित अच्छे कर्म और बुरे कर्म समाप्त कर लेते हैं तो हमें तुरंत मोक्ष मिल जाता है। गणित के अनुसार वृत्त कभी न खत्म होने वाली वस्तु है, इसीलिए संसार को जीवन और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो उन्हें भौतिक सांसारिक क्षेत्र से जोड़ती हैं। व्यक्ति को भय, क्रोध, निराशा आदि की मानवीय भावनाओं से खुद को अलग करना होगा। यह जन्म और पुनर्जन्म लेने की निरंतर प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित करता है।